नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश कुमार साहू। मैं आप लोग को कक्षा 10वीं का गणित पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जो अध्याय नाम प्रश्नावली क्रमांक 1 में पहुँचे हैं, प्रश्न क्रमांक 5 को हम इस वीडियो में हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 5 क्या बोलता है। प्रश्न क्रमांक 5 बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है कि 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉट सेक थीटा और 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा बराबर क्या है, 2 है। ठीक है, तो चलिए इसको हम सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हल। इसके बाद हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। इसके बाद इंटू करके है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पर सब के मानों को लिखेंगे इनको तोड़कर। तो ये 1 प्लस कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। इसी प्रकार इसे 10 को हम लिखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, फिर सेक को लिखेंगे 1 बटे कॉस थीटा। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, हर को बराबर करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऊपर में साइन थीटा का गुणा कर देंगे और नीचे में भी साइन थीटा का गुणा कर देंगे। फिर ये हो गया कॉस थीटा साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, और इसमें हम लोग ऊपर में कॉस थीटा का गुणा करेंगे, नीचे में भी कॉस थीटा का गुणा कॉस थीटा का भाग। ठीक है, कोई अंतर नहीं आएगा। और यहाँ पर हम लिखेंगे फिर से साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और ये है हमारा 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो देखिए दोनों पद में क्या हो गया कि हर जो है बराबर हो गया, इसमें साइन थीटा हो गया। ठीक है, और इसमें क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया है। तो हर को हम लोग एक बार लिखेंगे और अंश को जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऊपर में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, और ये नीचे में आ जाएगा पूरा साइन थीटा। इसमें कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, फिर नीचे में इसका पूरा लिखा जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, अब सीधा दोनों का गुणा कर देते हैं। तो गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, देखिए ऊपर का गुणा ऊपर से होगा, नीचे का गुणा नीचे से। तो इससे पहले हम इस प्रकार से लिख लेते हैं साथ में मिला के कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, फिर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, और फिर पूरे के बटे में है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब चलिए गुणा करिए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे साइन थीटा का गुणा पहले तीनों के साथ होगा, कॉस थीटा से होगा, साइन थीटा से होगा, इससे होगा। फिर कॉस थीटा का गुणा होगा फिर से ये तीनों के साथ, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। फिर ये माइनस 1 का गुणा होगा तीनों के साथ, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। ठीक है, और पूरे के बटे में आपका आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए गुणा करते हैं। तो साइन थीटा और कॉस थीटा का गुणा होगा तो इस प्रकार से लिखाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर एक से गुणा होगा साइन थीटा का, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, ये वाला हो गया, फिर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर आ जाएगा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, उसके बाद आ जाएगा प्लस कॉस थीटा, फिर नीचे माइनस वाला तो माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि इसे हटाइए। अब देखिए कि नीचे में हमारा और है पद, उसको भी लिख लेते हैं। तो नीचे में है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ देखिए कि एक साइन माइनस है, एक प्लस कट गया, और एक कॉस माइनस है, एक प्लस है। ठीक है, कट गया, तो जो बचा उसे हम लिखेंगे।
तो हमारे पास बचा है, और ये देखिए कि ये जो साइन थीटा कॉस थीटा है और ये साइन थीटा कॉस थीटा है, ये दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, फिर इधर क्या बचा, एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ पर एक फार्मूला होता है, लगाइए उसको, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, और नीचे में हमारा क्या है वैल्यू, इसे पहले लिखिए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे फार्मूला को लगाएंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ये क्या हो जाएगा फिर, 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1। ठीक है, और नीचे हमारा क्या है, ये एक पद और आएगा कि जब ये ऋण 1 और धन 1 का गुणा होगा तो हमें क्या मिलेगा, ऋण 1 मिलेगा। ठीक है, ये यहाँ पर तो यहाँ पर जब हम गुणा करेंगे ये वाले में ऋण 1 का, तो यहाँ पर हमें एक और ऋण 1 मिलेगा, और यहाँ से ये धन 1 और ये ऋण 1 कट जाएगा। ठीक है, और फिर हमारे पास ये 1 बचेगा। दोस्तों ये इस प्रकार से रहेगा कि जब ये ऊपर ऋण 1 और धन 1 का गुणा हुआ तो ये हमको क्या मिला है, ये ऋण 1 मिला है, और उसके बाद यहाँ भी हमें एक ऋण 1 मिलेगा और यहाँ भी हमें एक ऋण 1 मिलेगा। ठीक है, उसको लिखना भूल गए थे। और नीचे हमारा साइन थीटा कॉस थीटा, ये धन 1 और ऋण 1 कट गया, तो हमारा यहाँ पे क्या बचा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा कॉस थीटा कट गए भाग में, तो क्या बच गया यहाँ पे 2। ठीक है, तो क्या मिल गया, ये RHS मिल गया। तो क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड जो है बराबर है राइट हैंड साइड के, क्या हो गया, ये प्रूव हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक है दोस्तों, ये उतना ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आपको प्रश्न को देखना है, प्रश्न को देखोगे तो एक कॉट को तोड़ देना है कॉस बटे साइन के रूप में। ठीक है, आपको कॉट को तोड़ना है कॉस बटे साइन के रूप में, फिर इसको भी तोड़ना है 1 बटे साइन के रूप में, फिर टेन को तोड़ना है, इसके जो मानों को है उसके लिखना है। लिखने के बाद क्या करना है, हरों को बराबर करना है। ठीक है, सभी हर को बराबर कर लेंगे, उसके बाद इस प्रकार से आएगा। फिर जो भी अंश का गुणा हम अंश से कर देंगे और हर का गुणा हर से कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से मिलेगा, और जब इसे हल करेंगे तो ये सब कट जाएगा, अंतिम में ये एक -1 मिलेगा। और फिर जब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का ये एक +1 मिलेगा, फिर -1 +1 कट जाएंगे, फिर हमें ये बचेगा, फिर ये साइन थीटा कॉस थीटा कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2। तो इस प्रकार से आपका जो प्रश्न है ये हल हुआ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ आया है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।